सैम बहादुर एक प्यार से दिया गया नाम है भारतीय सेना के मार्शल सैम मानेकशॉ का, जिनकी बेहतरीन सैन्य क्षमता और नेतृत्व ने एशिया का नक्शा बदल दिया और एक नए स्वतंत्र देश बांग्लादेश का उदय हुआ। आइए जानते हैं भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम बहादुर के बारे में। सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर पंजाब के एक पारसी परिवार में हुआ था। सैम बचपन से ही बहुत शरारती और जोशीले थे। उनकी आरंभिक इच्छा अपने पिता की तरह चिकित्सक बनने की थी। 15 वर्ष की उम्र में सैम ने अपने पिता से चिकित्सीय अध्ययन के लिए लंदन भेजने को कहा। सैम के पिता ने छोटी उम्र के कारण उन्हें मना कर दिया। सैम ने लंदन जाने के बजाय हिंदू सभा कॉलेज में एडमिशन ले लिया और बाद में वह इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून गए, जहां उन्हें 1934 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल किया गया। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद सैम मानेकशॉ ने भारतीय सेना में सेवा जारी रखी। वर्षों तक उन्होंने सेना के कई महत्वपूर्ण पदों को संभाला, जिससे उनकी नेतृत्व क्षमताओं में गजब की दृढ़ता मिली। 1961 में एक समय ऐसा भी आया जब सेना में राजनीतिक हस्तक्षेप का विरोध करने पर सैम पर राजद्रोह लगाकर जांच बैठा दी गई, जिस कारण मानेकशॉ भारत चीन युद्ध में भी शामिल नहीं हो सके। मानेकशॉ सेवा से बर्खास्त किए जाने के करीब पहुंच गए थे, लेकिन ईमानदारी की मिसाल माने जाने वाले जनरल दौलत सिंह की अध्यक्षता वाली अदालत ने मानेकशॉ को बरी कर दिया। इसके बाद मानेकशॉ को चतुर्थ कोर का जनरल कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया। मानेकशॉ को महसूस हुआ कि चीन युद्ध में मिली हार से सेना का आत्मविश्वास बुरी तरह डगमगा गया है और अब उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने हतोत्साहित सैनिकों के मनोबल को बढ़ाना था। उन्होंने अपने सैनिकों को और भी अधिक आक्रामक तरीके से काम करने का आदेश दिया। कुछ ही समय में उन्होंने भारतीय सेना को युद्ध के एक प्रभावी हथियार के रूप में विकसित किया। 1971 में इंदिरा गांधी पूर्वी पाकिस्तान के हालात को लेकर काफी परेशान थी। सबसे बड़ी समस्या पूर्वी पाकिस्तान से भारत आ रहे शरणार्थी थे। 27 अप्रैल को इंदिरा गांधी ने आपात बैठक बुलाई और अपनी परेशानी बताई। इस मीटिंग में मानेकशॉ भी थे। इंदिरा गांधी ने पूर्व पाकिस्तान में इंडियन आर्मी को दखल देने की बात कही तो मानेकशॉ ने तुरंत इसका विरोध किया। उन्होंने साफ कहा कि इसके लिए हमारी आर्मी तैयार नहीं है। जंग हुई तो देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मानेकशॉ के ऐसे तीखे तेवर देखकर इंदिरा गांधी चुप हो गई। इसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी से युद्ध की तैयारी के लिए समय मांगा और जंग के लिए सेना को तैयार करना शुरू कर दिया। आखिर में ये जंग अप्रैल के बजाय दिसंबर में हुई। भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया और एशिया का नक्शा बदल दिया। सैम मानेकशॉ का पाकिस्तानी राष्ट्रपति से भी जुड़ा एक किस्सा काफी मशहूर है। दरअसल मानेकशॉ और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याह्या खान एक साथ फौज में थे और दोस्त हुआ करते थे। उस समय मानेकशॉ के पास एक यूएस मेड मोटरसाइकिल हुआ करती थी। देश का बंटवारा हुआ तो याह्या खान पाकिस्तान फौज में चले गए, वहीं मानेकशॉ भारत में रहे। लेकिन याह्या खान ने जाते जाते मानेकशॉ से ये अमेरिकी मोटरसाइकिल 1000 रुपए में खरीद ली, लेकिन पैसे नहीं चुकाए। समय बीतता गया, मानेकशॉ भारत के आर्मी चीफ बने तो पाकिस्तान में याह्या खान सरकार का तख्ता पलटकर राष्ट्रपति बन गए। 1971 की जंग में पाकिस्तान के सरेंडर करने के बाद मानेकशॉ ने कहा था कि याह्या ने आधे देश के बदले उनकी मोटरसाइकिल का दाम चुका दिया। 1972 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1973 में सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल बनाया गया। इस पद पर पहुंचने वाले वह देश के पहले सैन्य अधिकारी बने। एक बार अफवाह फैली कि मानेकशॉ आर्मी की मदद से सरकार का तख्ता पलट करने की फिराक में है। तब इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ को मीटिंग में बुलाकर इस बारे में सवाल किए तो आर्मी चीफ ने कड़क अंदाज में कहा, मेरी और आपकी नाक दोनों बहुत लंबी हैं, मगर मैं दूसरे के काम में अपनी नाक नहीं अड़ाता, इसलिए आप भी मेरे काम में अपनी नाक न डालें। मानेकशॉ लगभग 4 दशक के करियर के बाद 15 जनवरी 1973 को सक्रिय सेवा से सेवानिवृत्त हुए। मानेकशॉ को 1973 में फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया, लेकिन यह कहा जाता है कि उन्हें पूरे भत्ते नहीं दिए गए जिसके वे हकदार थे। 2007 में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने वेलिंगटन में मानेकशॉ से मुलाकात की और उनके 30 वर्षों से अधिक के बकाया वेतन देने के लिए 1 करोड़ 30 लाख का चेक प्रदान किया। 27 जून 2008 की सुबह 12:30 बजे तमिलनाडु के वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल में मानेकशॉ ने आखिरी सांस ली। उन्हें ऊटी में पारसी कब्रिस्तान में उनकी पत्नी के कब्र के बगल में सैन्य सम्मान के साथ दफनाया गया। कहा जाता है कि उनके अंतिम संस्कार में वीआईपी प्रतिनिधित्व का अभाव था। कोई राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया, जो कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन भले ही न हो, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के नेता के लिए प्रथा का उल्लंघन अवश्य था। If you lose, don't come back. You will have disgraced the country.
the country won't accept